हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आप चाहे एमएससी से हो, बीएससी से हो, आईआईटी जैम या सीएसआईआर, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ मेरे कोचिंग के बच्चों, आपका हमेशा से वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर आप पेड कोचिंग ले रहे हो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, कि हर एक टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आज के जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके एक कमेंट और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी क्लासमेट्स, फ्रेंड्स सभी के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि मेटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है। ठीक है, इस पॉइंट से सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, द टर्म स्टेबिलिटी मीन्स दैट अ कंपाउंड एग्जिस्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप अपने मन से सोच के बताओ। स्टेबिलिटी हम यूज़ करते आ रहे हैं हमेशा, बट उसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी यानी कि कुछ अंडर कंडीशंस के एक जो भी हमारा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अपनी जो उसकी सेम कंडीशन है, उसकी जो सेम प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कितनी देर तक स्टे कर सकता है। यानी कि जो प्रोडक्ट जैसा है वो कितनी देर तक वैसा ही रह सकता है, ये उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बट अगर हम थोड़ी सी रिटन, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसमें उसे हम लिखेंगे द टर्म स्टेबिलिटी मीन्स दैट अ कंपाउंड एग्जिस्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि एक जो हमारा कंपाउंड है उसको हम उसकी सेम कंडीशन में कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, देखिए एक कंपाउंड है, उसके लिए हमने टेम्परेचर, प्रेशर कुछ रखा, ठीक है, फॉर XYZ रख लिया, तो वो एज इट इज़ थोड़े टाइम बाद, कितनी मान लीजिए 1 घंटे बाद हमें वो सेम मिल रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी पावर कितनी रही? 1 आवर। 1 आवर बाद उसकी जो शेप चेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ बेसिक है जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, शेप चेंज हो गई तो यहाँ से ये टाइम काउंट ना होकर जितने टाइम तक वो सेम कंडीशन में था वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अभी तो सिंपल समझ आ गया ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बुकिश लैंग्वेज हमें करनी है क्योंकि हमें लिखना भी तो वही है। द टर्म स्टेबिलिटी मीन्स दैट अ कंपाउंड एग्जिस्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, देन द यूज ऑफ दिस टर्म इन अ जनरल वे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्सेस मे बी स्टेबल इन अ वन रिएजेंट बट मे डिकम्पोज इन अनदर रिएजेंट। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, बट अब हमें कुछ चीज़ों को भी समझना है कि क्या स्टेबिलिटी हर किसी के लिए काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम स्टेबिलिटी टर्म यूज़ कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंसान की एज बढ़ती है, एज के साथ साथ उसकी फिजिकल अपीयरेंस बढ़ती है, उसकी मेंटली पावर भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होती है, बट चेंज होती है ना। हमें इंक्रीज डिक्रीज में नहीं जाना, हमें वो सेम कब तक रहता है उस पर फोकस करना है। सेम हमारी ये जो एग्जाम्पल है वो सभी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, वहाँ पे ये जो टर्म है स्टेबिलिटी वो हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? यहाँ से भी वेरी शॉर्ट में बहुत बार क्वेश्चन बना है, वाई वी डोंट यूज अ स्टेबिलिटी टर्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अब देखो, बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्सेस मे बी स्टेबल इन वन रिएजेंट। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखो X, ठीक है, यहाँ पे Y, Z, A, B, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया आपका फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि हो सकता है ये एक रिएजेंट के साथ स्टेबल हो बट दूसरे रिएजेंट के साथ अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ ये ऐड भी है। ठीक है, तो क्या हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक रिएजेंट के साथ स्टेबल हो सकते हैं बट मे बी कि ये जो दूसरा रिएजेंट होगा उसके साथ डिकम्पोज हो जाए, तो इसलिए जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए हम स्टेबिलिटी टर्म को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले स्टेबिलिटी टर्म समझो क्या होती है मेटल के लिए, फिर उसमें बस ये बता दो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते ये भी आपको पता चल गया कि वो वन रिएजेंट के साथ स्टे कर सकता है बट अनदर के साथ डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है,
ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं हमारा। इन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन अ सॉल्यूशन, टू काइंड्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कंसीडर एज डिस्कस्ड। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की जो आपकी स्टेबिलिटी है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी एंड सेकेंड होती है आपकी काइनेटिक। ठीक है, थर्मो एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो वो टू टाइप्स की कैसे कैसे होती है वो अब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, कभी कभी ना आपका वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी को समझाओ। ठीक है, तो ये एक से ही आपके काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट। तो अब हम थर्मोडाइनेमिक देख लेते हैं। ठीक है, या ये मैंने ABC सेक्शन खुद से बना रखे हैं, इसे आप देख लीजिएगा या कट कर देना, क्योंकि इससे थोड़ा इजीली याद हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो वो इसीलिए बनाए गए थे। या इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्सेस। स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, हायर विल बी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, या तो जो आपकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो आपकी मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो मेटल लिगेंड का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हायर आपकी थर्मोडाइनेमिक होगी। ठीक है, और जो बॉन्ड है वो जितना वीक होगा उतनी ही डिक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा अपनी थर्मोडाइनेमिक में। तो ये डायरेक्टली मेटल लिगेंड बॉन्ड पे डिपेंड करती है, मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक किस पे डिपेंड करती है? थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी मेटल लिगेंड बॉन्ड पे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? और जहाँ भी आपको कोई डाउट रहे ना, देखो जो पर्सनल क्लास वाले वो तो पूछ ही सकते हैं डायरेक्टली, बट जो इसे यूट्यूब पे भी देखेंगे वो भी एक कमेंट कर देना, आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है यार, मेरा माइंड देखो, पहले मैंने C लिख रखा है देन B लिख रखा है। ठीक है, या चलो टॉपिक देखते हैं। द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इज अ मेजर। ओ या अभी मुझे समझ आया, मेरा माइंड गलत नहीं है। ये ना पहले B सेक्शन ये आपको ये करना है देन C पढ़ना है, ये इसलिए लिखा हुआ था। देखो, द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी डील्स विद द मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जीज, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड सेवरल थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स। जो आपकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो डील्स करती है मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जीज के साथ। ठीक है, और कुछ थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स के साथ। ये हिंदी में मैंने बता दिया बच्चों कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, देखो लाइव क्लास है, कोई कट नहीं है। मैंने पहले मुझे सोचा कि मैंने अपने दिमाग से ये अपोजिट यानी कि उल्टा उल्टा लिख दिया, बट अभी मुझे ये याद आया कि यस, जब मैंने नोट्स बनाए थे तो वो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना मैंने मिस कर दिया था, तो मैंने इसे बाद में लिख दिया, बट इसमें नंबरिंग भी डाल दी सो दैट कि मैं समझ जाऊँ जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो देखो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी डील्स विद मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जीज, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड सेवरल थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स। तो जो आपकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी है वो डील करती है मेटल लिगेंड एनर्जीज के साथ और थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, वेरिएबल्स अब हिंदी में समझ आ गया ना। इन थर्मोडाइनेमिक सेंस कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल एंड अनस्टेबल। ठीक है, देखो मानो मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया तो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो गई? हायर हो गई। तो ऐसे में हम जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे उन्हें क्या कहेंगे? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल या अनस्टेबल? समझ आ गया ना, ये स्टेबल एंड अनस्टेबल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं हम थर्मोडाइनेमिक सेंस में, थर्मोडाइनेमिक सेंस में, कि या तो अगर उसकी बॉन्ड लिगेंड जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, थर्मोडाइनेमिक जो आपकी एनर्जी है, स्टेबिलिटी है वो हायर है, तो मेटल जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। क्लियर, अभी स्टेबल अनस्टेबल का पॉइंट क्लियर हो गया। या नेक्स्ट, द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच दीज स्पीसीज विल फॉर्म और टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर स्पीसीज व्हेन द सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। यानी कि जो आपकी थर्मोडाइनेमिक है उसमें हम क्या मेज़र करते हैं? उसमें हम मेज़र करते हैं कि कितनी देर में तो वो एक अलग कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कितनी देर में, हमने कहा था स्टेबिलिटी क्या है? एक सेम फॉर्म में कब तक रहता है वो स्टेबिलिटी है। ठीक है, बट इससे वो कितनी देर में चेंज करता है वो टाइम भी तो डिपेंड करता है ना।
है ना। मान लो कि उसकी स्टेबिलिटी हमने ये बता दी कि वो सेम कंडीशन में रहा, बट आफ्टर सेम कंडीशन जब उसने नई फॉर्म बनाई तो उस फॉर्म को बनाने में लगा हुआ जो टाइम है उसे भी हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की स्पीसीज कह सकते हैं कि वो इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखो अब मैं जितने इजी और हिंदी तरीके से आपको इजी बता सकती थी वो मैंने समझा दिया, बट जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तब तक वो चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। जब आप खुद से लिख के देखोगे ना, नोट्स आपके पास मेरे हैं, ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर क्या करो, पढ़ो, क्लास देखो, फिर ना खुद से लिख के देखो। मैं बोल रही हूँ जैसे आपने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लिखा, ठीक है, पहले स्टेबिलिटी को बस एक लाइन में लिख दो। स्टेबिलिटी क्या है, टाइम्स टू लिव सेम अंडर कंडीशन। अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बुकिश की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करो। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगी आपने कहाँ मिस किया था। ठीक है, अब चलो सेकंड पे आ जाते हैं हम, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यस, इट रेफर्स द रेट at which the complexes formation और transformation reaction proceed to equilibrium। ये क्या है, जो काइनेटिक है वो आपकी रेट पे डिपेंड करती है। हमने थर्मोडायनेमिक और हम काइनेटिक पढ़ते हैं, जो आपको पता है वो डायरेक्टली रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब रेट क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो रेट होगा, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन यानी कि इस फेज से दूसरी फेज में जाने का जो भी रेट होगा। समझ आ गया। स्टेबिलिटी थी एक फेज से दूसरी फेज में वो कितने टाइम बाद चेंज होगा, उसे तो स्टेबिलिटी कह दिया। बट अभी इससे इसका जो चेंज होने का टाइम है तो वो जो रेट है, ठीक है, वो ही आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी है या ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये रिएक्शन ही तो हुई, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिला है तो ये रिएक्शन हुई ना, तो ये जो रिएक्शन का टाइम है या ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम तक पहुँची है, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम बन गया कि भाई एक कांस्टेंट पोजीशन आपको मिल गई कि इसने अब ये सेफ जो है, जो सेफ है वो पोजीशन है वो ले ली, अब इससे वो चेंज नहीं होगा, तो ये इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखो रेट की बात हो रही है तो मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया टाइम, है ना, पहले बता दिया तो सेम। टाइम फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो जो टाइम है, देखो टाइम नहीं होगा, टाइम के बिना हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? आंसर करो इसका, ठीक है, आंसर करो, जिन्होंने देख रहे हो जो अच्छे से एक कमेंट करो। ठीक है, नहीं निकाल सकते, है ना, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन काइनेटिक स्टेबिलिटी। सेकंड यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रेट मैकेनिज्म के साथ और केमिकल रिएक्शन में डील करती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। देन इन काइनेटिक सेंस द कॉम्प्लेक्सेस आर रेफर्ड एज अ इनर्ट और लेबाइल। अभी मैं INERT इनर्ट और लेबाइल जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो भी कराऊंगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने थर्मोडायनेमिक सेंस में क्या कहा था, स्टेबल एंड अनस्टेबल, है ना, एंड स्टेबल या बट इन कॉम्प्लेक्सेस की जो फॉर्मेशन इन काइनेटिक सेंस है या इन काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो कैसे होंगे आपके कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट या लेबाइल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका टॉपिक है ये एंड होता है, देन स्टेप वाइज फॉर्मेशन है वो हम अलग देखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक एंड हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक बार याद कर लिया भूल जाओ, फिर दोबारा याद करने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो क्लास कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरी नेक्स्ट क्लासेस के लिए अच्छा लगता है जब वो क्लासेस देखती हूँ कि जब मेरे बच्चे उसे देख के मुझे फीडबैक देते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।